जी, मेरा नाम मोहन है। मेरा गांव कोलू है, बायतू तहसील है और मामला ये बायतू गई है और मेरे बच्चे की घटनाक्रम लेके आया। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ में जैसे मैं तो रहता था दिल्ली में, तो मेरे पास अचानक फ़ोन आता है 12-1 बजे। तो कहते हैं कि मोहन जी आपका बच्चा खेजड़ी से गिर गया है। ये फ़ोन आता है मोटा राम जी दत्तरवाल का। तो उन्होंने मुझे बताया मोहन जी आपका बच्चा गिर गया है और आपके बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने बोला कुछ पैसे वैसे भेजूँ? तो उन्होंने बोले पैसे वैसे ज़रूरत नहीं, आप कोई आपके पास में हो तो हमारे को बात कराइए। तो मैं फैक्ट्री का मैनेजर मैं ही हूँ, तो मैं ही बात कर सकता हूँ। तो नहीं आपका कोई स्टाफ हो, मुझे बात कराओ। तो मैंने बात कराई उनसे। उन्होंने बात करके और सेठ जी को फ़ोन लगाया और तुरंत सेठ जी आए। मेरे को बोले सेठ जी को लेके मोहन जी जिससे मेरे चलना घूमने के लिए। तो फिर उन लोगों ने आपस में बात की कि सेठ जी ने मतलब उसने आप में बात करके मेरे को बोला। फिर मेरे गांव के लोगों का सेठ जी ने बात की। सेठ जी ने बात करके सेठ जी पूरी बात सुन ली और सुन के मेरे को समझा के फिर सेठ जी ने उन्होंने बोला कि मोहन जी को हम कब्जे में ले लेंगे, आप पूरी बात मोहन जी को बता दो। तो मेरे गाँव के थे पद्माराम, उस समय सरपंच के लायक भी थे और आदमी भी सही थे और मेरे पिताजी के मित्र भी थे। आगे बताओ आप जी। ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोले पूरा समझाया कि मोहन जी जो होने वाली हो गई। मैं तो मेरी घटना पूरी बता दो जो है हो गया है। तो मेरे ऊपर उन्होंने बताया तेरा बच्चा सुसाइड करके ख़त्म हो गया है, उसको हम घर लेके आ गए हैं और अब हम तुम बता क्या करना। तो मैंने बोला पद्माराम आप मेरे पिताजी के मित्र हो और जो आपको उचित लगे वो कानून कार्रवाई आप करिए। तो मेरा फ़ोन कट हो गया, हम वहाँ से रवाना हो गए और रवाना होने के बाद में मेरे जयपुर के बाद मेरा फ़ोन आता वापस। तो वो फ़ोन आता मोटा राम जी का। मोटा राम बोले मोहन जी हमने तैयारी कर ली भाई दाह संस्कार की। तो दाह संस्कार तैयारी कर ली। सर मैं 8 महीने से बाहर से आ रहा हूँ, तो आज मैं 8 महीने बाहर रहा हूँ। तो मैं मेरे बच्चे का कम से मैंने पाला पोसा बड़ा किया है, तो उसके लिए मेरा फर्ज बनता है मैं मुँह दी उसको आगे मैं देखूँ। तो हमने मोहन जी सारी कानून कार्य कर दी है और वो गाँव वाले को आप निर्भर रहोगे। तो चलो ठीक है जी। तो सुसाइड किस कारणों की वजह से किया था? क्यों सुसाइड ऐसे किया था कि मेरी काकी थी। तो काकी ने क्या किया, मेरा बच्चा उसके खेत में बकरियाँ गई थी। तो मेरे काकी ने बोला कि आज यहाँ से मेरी बकरियाँ खेत में आ गई तो मैं तेरे को मरवा दूंगी। तो ये तीसरे दिन बच्चा सुसाइड कर लिया उसने। और मास्टरों की काकी का बीच में क्या था क्या मामला नहीं था ये मुझे भी पता नहीं है। उसने सुसाइड नोट मास्टरों के ऊपर लिखा है पूरा। क्या लिखा उसने ये लिखा है कि मास्टरों ने मुझे प्रताड़ित किया है, आज से आगे मैं मतलब इस दुनिया में नहीं रहूँगा और मैं मम्मी पापा इस ज़माने में आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ और अगले ज़माने में सेवा कर सकता हूँ। अच्छा इतनी सी छोटी सी बात बकरियों को ले उसमें मर गया। बकरियों उसमें मामला कुछ अलग, जांच में ही पता पड़ेगा जी। तो आपने मुकदमा करवाया उसके बाद मेरे पिताजी मैं घर आया तो मेरे पिताजी बोला कि तेरा बेटा क्या अपन दौड़े मिनट मतलब बूढ़े बुजुर्गों के साथ में फैसला करेंगे। तो मेरे को 12 दिन बोला, फिर 12 दिन मेरे को बूढ़े बुजुर्ग बैठ गए, फिर बोला होली पे करेंगे सारे, तेरी होली करवाने आएंगे मेहमान। तो उसके बाद में तेरा ये सारा मैटर करेंगे। होली आई तो होली आई अब पड़ोसी के मतलब कोई मृतक हो गई। अब 15-20 दिन कोई पड़ोसी कोई आने वाले है नहीं। तो मैं मुकदमा करवाया थाने में जाके। मुकदमा मैंने इन्होंने नहीं कराया, मैंने कराया बाद में। तो मैंने इस मुकदमा उसके बाद में क्या हम बायतू थाने में गए। बायतू से हमारे गिडे थाने में भेजे। तो गिडे थाने में गिडे से 3 दिन गए। चौथे दिन तीसरे दिन गिडे वाले ने बोला कि मोहन जी आपका कोई मैटर नहीं है, आप घर चले जाओ, नहीं तो हम आपके परिवार को अंदर डाल देंगे। तो हम झूठे हुए थे कि इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया बाद में, तो हम बर्बाद हो गए पूरे। तो हमारे पास पैसा खर्चा था नहीं है। तो उसके बाद हम हरिद्वार गए थे। हरिद्वार पिताजी ने बोला कि हरिद्वार पे सब इकट्ठे होंगे। हाँ हरिद्वार हुए आप, उसके बाद में कार्रवाई नहीं। हरिद्वार पे मामला बिगड़ता है, मैं बताऊँ आपको। हरिद्वार पे जाते हैं, हरिद्वार वापस मेरे पिताजी बोला अब मैं कुछ भाई भेड़ बकरी होती है वो भी खत्म होती है, उसके बारे में लोग पूछते हैं। तो मेरे बच्चे के बारे में तो आज मेहमान बिगड़ जाएंगे। शाम को थी मतलब डांगड़ी और सुबह सब लोग इकट्ठे थे। तो मैंने मेरे पिताजी की बात की, पद्माराम आए नहीं अभी, बाकी समाज वाले सारे आस पड़ोस बैठे थे। तो मेरे पिताजी ने पद्माराम को फोन किया। निष्कर्ष क्या निकला उस बैठक का? फिर निष्कर्ष कुछ नहीं, मेरे को आगे से आगे मतलब आज कितने महीने हो गए? उसको 12 महीने हो गए। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं मेरे बच्चे के लिए न्याय चाहता हूँ। अच्छा संबंधित थाने में आपने FIR गिरा थाने ली नहीं मेरे को मामा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कब की बात है ये? 4th महीने में मतलब 8 तारीख या 18 तारीख का मुकदमा मेरे पास पड़ा है। आप SP के सामने पेश हुए? नहीं, मैं पेश होने के लिए आया हूँ सर। कालू जी से मेरी बात हुई थी आज पहली बार यहाँ आए। और हम जयपुर गए थे, रविंद्र सिंह से मिले और तमाम नेताओं से मिले, मतलब अलग अलग दिल्ली से लगाकर, जयपुर से लगाकर, जोधपुर IG से लगाकर, SP से लगाकर। लेकिन हमारा मामला यहाँ रुक गया। रुकने के बाद 15 तारीख हाईलाइट हो गया था, इस 15 तारीख मामला। तो इन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर मेरे पिताजी ने ये मुकदमा लगाया कि ये हाफ माइंड है, क्रैक है और इसकी बात बताओ। मास्टर का मुकदमा लिखा हुआ है, इस बच्चे का लिखा हुआ है जितेंद्र का। तो आपका छोटा वाला लड़का जितेंद्र का लिखा हुआ है। आपके पिताजी ने मुकदमा ये दर्ज किया मेरे पिताजी ने, ठीक है। और मेरे अंकल का लड़का है, मेरे रिलीज दोस्त था मालाराम, उसने बलात्कार का मेरे ऊपर मुकदमा लगाया। और जो पद्माराम था उसने मतलब यही मुकदमा, ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। बच्चा अपनी मौत में मारा गया। अच्छा बच्चे के आरोपी कौन कौन है मारने में? कौन किसका हाथ? मारने में स्कूल के लगा रहे हो? मैं मास्टर के ऊपर सुसाइड नोट के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने सुसाइड के जरिए
नोट के जरिए मैंने रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है। तो बाद में जो ये आदमियों से मेरी बात हुई थी नी, तो इन लोगों ने, ये साथ में थे मेरे, इन लोगों से बात हुई 10-12 जनों के, इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा। मेरे को 2 दिन अभी 420 मुकदमे अंदर डाला। तो फिर वो पीछे मेरा मजबूत बैकग्राउंड था, तो मेरे को छुड़वा दिया 151 की धारा में से। तो मैं बाहर निकला, फिर मैं आपसे कांटेक्ट किया। मैं मेरे बच्चे अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि जो भी उसके साथ, बच्चे के साथ घटना हुई है, वो गांव के लोगों को सबको पता है। तो मैं उस पर जांच के पर्दे में मुझे न्याय चाहिए। बस मेरा बच्चा किस हिसाब से खत्म हुआ है, वो जांच के जरिए पता पड़ेगा। अब आप उसी में से ठीक है।